रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ने ये इशू उठाया है कि ट्रैफ़िक श्रीनगर सिटी में बहुत बढ़ गया है, जबकि इस वक़्त दरबार मूवी चला गया है। तो ट्रैफ़िक कियोस्क की वजह क्या है? इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत लोगों को भी हम अपनी तरफ से इशारा दें और एक्सप्लेन कर लें कि ये ट्रैफ़िक किस वजह से बढ़ गया है। देखें, इसकी जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हो गई। स्कूल्स जो हैं पहले 8 बजे सभी बच्चे स्कूल्स पहुंचते थे, अब उन्होंने चेंज करके 10 बजे कर दिया है। तो 10 बजे जो सभी जब स्कूल्स पहुंचना चाहें, इसी तरह जो ऑफिसेज भी 10 बजे पहुंचना चाहें और फिर निकलते भी एक ही टाइम पे है, सभी स्कूल 4 बजे ऑफ हो जाता है, ऑफिसेज भी 4-5 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। तो सारा जो ट्रैफिक है वो हमारा जो मेन आर्टरी है एमए रोड और रेजिडेंसी रोड, इस पर आ जाता है और साथ साथ में काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस आर्टरी की तरफ, मेन आर्टरी की तरफ जो ट्रैफिक आता है, उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इस टाइम रहता है। एक तो ये वजह है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है विंटर की वजह से, ऑटम की वजह से दिन का टाइमिंग बहुत कम हो गया है। पहले हमें विंडो मिलती थी, हमें 8 बजे सुबह हम ऑपरेट करते थे, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का हमारा ट्रैफिक ये स्ट्रेच होता था। अब ये स्क्यूज़ होके 2 ही घंटे में, आज 9 से 11 बजे तक सभी घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह शाम को भी हमें जो 3-4 घंटे का विंडो मिलता है वो स्क्यूज़ होके अब 2 घंटे का हो गया है। 3 से 5 बजे तक सभी अपने घरों से, अपने ऑफिस से निकलते हैं और 5-6 बजे तक घर पहुंचना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस वक्त ट्रैफिक जो कियोस्क बढ़ गया है, उसके लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसको कम सड़कों पे लाएं, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैफिक जैम में ना फंसें। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को सहूलत पहुँचे। जहाँ भी कहीं पर हमें लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर हमने मैन पावर बढ़ा दिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि लोगों को राहत पहुँचे। लेकिन अब मसला ये है कि विंटर की वजह से भी एक इशू बन गया है कि लोग जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं और देर से निकलते हैं घरों से, और छोटा दिन भी हो गया है। स्कूल टाइमिंग का भी क्लैश हो रहा है, एग्जामिनेशंस का भी क्लैश हो रहा है। इन सब को लेके हमें ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त दिक्कत है। लेकिन हमारी तरफ से लोगों को ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अपने घरों से जो प्राइवेट व्हीकल्स निकालते हैं वो कम कर लें, थोड़ा शेयरिंग में आ जाएं, गाड़ियाँ शेयर भी कर लें एक दूसरे से। और तीसरी बात, जो यहाँ पर आके मेन जो रोड्स पे आके अपनी गाड़ियाँ रोड साइड पार्किंग करते हैं, उससे रामबाग से लेकर नटीपुरा का जो स्ट्रेच है सबको पता है। वो जो है हमने उसको एड्रेस करके जो वहाँ से नटीपुरा से जो आता है ट्रैफिक, उसको हमने डाइवर्ट करके दूध गंगा से डाल के फिर हम वो रामबाग की तरफ उसको करते हैं। लेकिन उसमें एक इशू आ रहा है, जो सामने जो है वो ट्रैफिक इंटरसेक्ट हो जाता है रामबाग के पास, क्योंकि आगे वाला ट्रैफिक जो लेफ्ट ट्यूब से आ जाता है वो राइट ट्यूब के साथ टकरा जाता है, जो यहाँ से ट्रैफिक आ जाता है। तो इसमें थोड़ा वहाँ पर कियोस्क बन जाता है। उसकी तो कोई हमारे पास तो जल्दी कोई इसमें कोई सोल्यूशन है नहीं। अलबत्ता हमने ये इशू रेज किया है सिविल अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं वो कि जो वहाँ पर जो ब्रिज है, उसको ब्रिज के नीचे से, बरजुला ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक पार ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें काम लगेगा जल्दी इंशाल्लाह, तो उससे काफ़ी राहत हो जाएगी उससे। सर, इंडिविजुअल ट्रैफिक है जो वजूहात आपने बताया, जैसे मैंने कहा कि सभी को ये इस वक्त जो है ऑटम की वजह से इस वक्त सभी एग्ज़ाम्स हैं, सभी स्कूल्स जो है टाइमिंग उनका चेंज हो गया है। इसी तरह जो ऑफिस टाइमिंग चेंज हो गई है। कुल मिला के ये ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों को अब खुद सोचना है कि हमें अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो स्लो मूवमेंट हो जाएगी। ट्रैफिक जैम तो नहीं हो सकता, लेकिन स्लो मूवमेंट हो। जिस स्ट्रेच में उनको पहले 40 मिनट लगते थे, अब उसको 1 घंटा लग सकता है।
जहाँ पर हमने देखा कि जो डाइवर्जेंस है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आपको इस वक्त हमारे पास 66 जो नोड्स थे उसमें से हमने 59 नोड्स ऑपरेशनलाइज किए हैं। इस वक्त सिग्नल्स मैक्सिमम पोर्शन में चल रही है। अलबत्ता जो ट्रैफिक क्योस की वजह से और जो शाम को हमारा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, फ्लो रहता है, वहाँ पर कहीं जैमिंग ना हो जाए उस वक्त हम मैनुअल मोड पे लाते हैं। इसके लोगों को लगता है कि सिग्नल नहीं चल रही है, वो हम ही ने उस वक्त बंद की होती है। जहाँ पर हम दिन में भी देखते हैं जैसे कि सिगडाफर हो, सफाकदल हो, ईदगाह हो या मेन डाउनटाउन हो, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो सभी सिग्नल्स है वो नहीं चल रही है, वो दिन को या शाम को या सुबह। मैंने कहा ना, इस वक्त खाली आपके पास 6 या 7 सिग्नल्स हैं जो नहीं चल रही हैं, बाकी हर जगह चल रही हैं। सेकेंड ऑफर की भी सिग्नल चल रही है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं आज राजौरी कदल भी गया, आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने 1-2 डिसीजन जल्दी लेने हैं और इसमें काम भी चल रहा है। उसमें से आपको ये जो डलगेट से लेकर अपना जहांगीर चौक है, हमारी कोशिश रहेगी कि इस पे ई रिक्शाज ना चलें। इसको हम नो प्लाई जोन बनाना चाहते हैं। दूसरा, हमें जो जितने भी मिनी बसेस हैं उनके लिए डिजिग्नेटेड स्पॉट्स मिल रहे हैं। वो डिजिग्नेटेड स्पॉट्स जो हैं बस स्टॉप से वहीं पर वो रुकेंगे, उससे अलावा दाएं बाएं उनको रुकने की इजाज़त नहीं होगी। उससे भी ट्रैफिक में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तीसरा, हम कर रहे हैं कि जो आप वन वे कह रहे हैं, कई रूट्स पे हमें वन वे ट्रैफिक चलाना पड़ेगा। जैसे हमने जो मिनी बसेस हैं और जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं उनके लिए हम जल्दी 1 या 2 दिन में जो राजौरी कदल से जो हवल की तरफ जो जाता है दैट वन वे हो जाएगा, और जो हवल से खानियार की तरफ जाता है थ्रू नौहटा वो वन वे हो जाएगा। सर, वायलेटर्स के खिलाफ जो आपकी मुहिम चल रही थी, क्या आगे भी जारी रहेगी? वायलेटर्स के खिलाफ तो हमारी मुहिम चल रही है। सभी जो है हमारे अमला जो है वो लगा रहता है। एक तो हमारा मेन फोकस इस वक्त रहता है कि ट्रैफिक अच्छी तरह से चले, श्रीनगर में जो स्मूथली ट्रैफिक चले, और जब भी हमें टाइम मिलता है उस वक्त हम एनफोर्समेंट पे जाते हैं। हमारे जो है, मैं आपको बताऊं, इस मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमारे चालान रेट कम हो गई हैं। तब भी हमने 2.5 लाख के करीब इस वक्त तक चालान्स जो है आज तक रजिस्टर किए हैं। और लेकिन इसमें एक बेहतरी हमने ये लाई है कि जो रियल चालान्स पे हम गए हैं, इसलिए थोड़ा चालान रेट कम हो गया है। जबकि पिछले साल 4 लाख था, इस साल 2.5 लाख पे पहुंच गया है। वो इसलिए है क्योंकि हम रियल चालान पे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि गाड़ी को पीछे से कोई हमारे अमला जो था वो फोटो उठाता था, फिर उसको चालान किया हो जाता था, फिर वो वर्चुअल चालान में जाता था, उसमें पेंडेंसी बहुत रहती थी। हमने वो बंद करके एक्चुअल चालान में जा रहे हैं हम। जब गाड़ी को जो है उसका ड्राइवर आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी लाइसेंस ली जाती है, उसका पूरा पर्टिकुलर्स लिया जाता है, तब जाके हम चालाने शुरू। सर, शहर में हम देख रहे हैं कि आईटीएमएस जो है वो नाफिज हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, और थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप कोई डेटा की कितनी वायलेशंस आपने उससे कैप्चर की हैं? देखिए, आईटीएमएस जो है, आईटीएमएस के 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है जो जिसको कि एक्चुअल में आईटीएमएस फेज़ 1 कहते हैं। उसमें जो है ट्रैफिक लाइट्स का है। ट्रैफिक लाइट्स जैसे मैंने कहा अभी कि 59 तक हो गई है ऑपरेशनलाइज आउट ऑफ 66। उसमें 33 दरअसल में पुरानी थी, वो हमें ठीक करनी पड़ी, तो उन्होंने टाइम ले लिया। उसके लिए नवंबर एंडिंग में आपको ये सभी जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो ऑपरेशनलाइज मिलेंगी। दैट इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 में ये है कि जो आप कह रहे हैं एनफोर्समेंट पे आ जाना, जो आपके जो कैमराज लगेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे आपको, इसको क्या कहते हैं, जो भी वायलेटर होगा, और उसको रियल टाइम चालान मिलेगा। अभी हमें कुछ ही नोड्स पे हो रहा है, तब भी हमारा जो है 1000 के करीब महीने में उसके चालान इस वक्त जनरेट हो रहे हैं। तो सर, जो करानगर का स्ट्रेच है जो एसएमएस तक जाता है, वहाँ पर अक्सर हमने देखा कि वहाँ पर रॉन्ग पार्किंग होती है, गाड़ियाँ होती है, ट्रैफिक अमला होने के बाद भी वहाँ पर जो है रॉन्ग पार्किंग की जा रही है, जबकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता है। देखें, उसमें भी काम चल रहा है। हमने ये इशू गवर्नमेंट से उठाया है। वहाँ पर जो सोनरकोल है, सोनरकोल के साथ साथ में जो रास्ता है वो पेडेस्ट्रियन है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो है पार्किंग एरिया एसएमएचएस के लिए बनाई जाए। अगर वो थ्रू हो जाता है, और जब मुझे लगता है जल्दी उस पे काम हो जाएगा, उससे काफ़ी उस एरिया में जो पार्किंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।